जय सिया राम, राधे राधे। भागवत जी के सप्तम स्कंद में भक्त प्रहलाद असुर बालकों को समझा रहे हैं। नालम द्विजत्वम देवत्व मृषित्वम वा सुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता। भक्त प्रहलाद कह रहे हैं, हे असुरात्मजा, हे असुर बालकों, भगवत प्रसन्नता के लिए नालम द्विजत्वम देवत्व, द्विज होना पर्याप्त नहीं है या द्विज हो जाने से परमात्मा प्रसन्न हो जाए, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी वर्ण में हो परंतु यज्ञोपवीत आदि धारण करके उपनयन संस्कार करा करके द्विज कहलाओ, उतने से कोई भगवान प्रसन्न नहीं हो जा रहे। या आप देवता बन जाओ पुण्य कर्मों से, उससे भी भगवान प्रसन्न नहीं हो जा रहे। मृषित्वम, कहीं आप ऋषि बन करके कहीं एकांत साधना में बैठ जाओ, वो भी भगवत प्राप्ति का सबसे सुगम उपाय नहीं है या भगवत प्रसन्नता का सबसे सुगम उपाय नहीं है। प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता, या इससे इतर आप बहुत कुछ वैभवशाली बना लो या बहुत कुछ एकत्रित कर लो, उससे तो परमात्मा बिल्कुल प्रसन्न नहीं हो रहे। या बहुत बड़े पंडित बन जाओ, ज्ञानी बन जाओ, बहुत ज्ञानी हो जाओ, न बहुज्ञता, बहुत कुछ जान लेने से भी ईश्वर आपको प्रेम नहीं करने लग जाते। भक्त प्रहलाद का कहने का तात्पर्य था कि जब तक वास्तविक हृदय में प्रेम न उपजे तब तक तो आपका घर सूना सूना ही है। जा घर प्रेम न संचरे ता घर जान मसान, तब तक वो श्मशान घाटी है जब तक वहाँ प्रेम के हरे भरे पेड़ न उगे। और भक्त प्रहलाद के द्वारा दी हुई जो ये शिक्षा है, भक्त प्रहलाद ने असुर बालकों को जो शिक्षा दी है, ये बहुत आगे तक चली गई। भक्त प्रहलाद के बाद असुर कुल में बहुत सारे ऐसे बालक हुए, क्योंकि भक्त प्रहलाद ने कष्ट उठाया, अपने पिता के विरुद्ध जाकर के नारायण का स्तवन किया, भजन किया। परंतु कुछ वर्षों के बाद में वो जो असुर बालक थे, जो प्रहलाद के मित्र थे, वो परम भगवत भक्त होने लगे, जिनके विषय में कथा भी आती है। हमने विरोचन की भी कथा सुनी है, महाराज बलि की कथा सुनी है। और इन्हीं असुर बालकों में से एक के वंश में आगे जाकर के गय का जन्म हुआ। गय एक असुर का नाम था। इसने अपने पूर्वज प्रहलाद जी महाराज के विषय में बहुत अच्छे से सुना था, तो इसने उनका अनुसरण किया और भगवान को प्रसन्न करने के लिए इसने कठोर साधना प्रारंभ कर दी। अब ये पहले से तो जानता ही था कि भगवान सहजता से तो मिलेंगे नहीं, तो पूरे मन को मजबूत करके और पूरे परिपूर्णता के साथ में, तैयारी के साथ ये गया। घोर वन में बैठ करके इसने साधना प्रारंभ कर दी। कुछ वर्षों तक बैठ करके साधना करता रहा, फिर साधना को कठोर किया, फिर अन्न आदि का त्याग कर दिया, निराहार रह करके फिर भजन करने लगा। कुछ दिन बाद इसने वो भी जो भोजन पानी था वो तो त्याग ही दिया था, बैठना भी त्याग दिया। ये खड़े हो करके और एक पाँव अपने दूसरे पाँव पर लगा करके, मतलब एक पाँव पर खड़े हो करके और हाथ जोड़ करके भगवान का स्तवन करते हुए इसने साधना प्रारंभ कर दी। 2 नहीं, 4 नहीं, सैकड़ों वर्ष बीतने लगे और वो इतनी कठोर हो गई साधना कि देवता घबराने लगे। इंद्र को तो लगा कि मेरा तो सिंहासन गया, इसने इतनी साधना कर ली कि भगवान इसे सहज इंद्रासन दे देंगे। तो इस भय से इंद्र ने अग्नि और वायु आदि देवों को एकत्रित करके गय को मारने का प्रयास किया। और वो चले आए, भूमि पर आकर के गय के निकट गए और उसे मारना चाहते थे। परंतु स्वयं अग्निदेव भी जब गय के निकट गए तो उसके तपोप्रभाव से वो भी जलने लगे और वो पीछे आ गए। इंद्र को उन्होंने अपनी असमर्थता बता दी कि मैं वैसे तो पूरे संसार को जलाने की क्षमता रखने वाला हूँ, मैं अग्नि हूँ, परंतु इसके तप के प्रभाव से मैं भी उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तप सर्वोत्तम है। इंद्र ने अनेकानेक प्रयास किए, अनेक देवताओं को भेजा, परंतु कोई भी गय के निकट भी ना जा सका। विचार कीजिए, उस असुर बालक ने कितना तप किया होगा कि जो देवतागण कहीं भी जाने की समर्थता रखते हैं, वो भी इस बालक के निकट भी ना आ पाए, इस असुर के निकट ना आ पाए। और उस असुर राज के निकट आने में जब सब असमर्थ हो गए तो फिर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी आए और प्रसन्न हो गए, बोले मांगो क्या चाहिए। तो गय ने मना कर दिया, बोले मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए तप कर रहा हूँ। कई बार ब्रह्मा जी आए, लेकिन हर बार गय ने उनको वापस कर दिया। अब कुछ दिनों के बाद में भगवान भोलेनाथ पधारे, शिव भगवान महादेव पधारे, और महादेव ने भी आकर के वही कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। परंतु गय ने उनको भी मना कर दिया कि मैं आपसे भी कुछ नहीं चाहता, क्योंकि मुझे बस नारायण के दर्शन करने हैं।
और इतना समय बीतने के बाद भी जब नारायण नहीं आए, अनेकों बार ब्रह्मा जी और भगवान शिव चले आए, लेकिन गए के निकट भगवान नहीं आए, क्योंकि उसकी साधना अब इतनी कठोर हो चुकी थी कि कदाचित भगवान आकर के और उसको मन मुताबिक वर दे देते तो असुर है, और असुर में भाव तो वही आसुरी है ना। तो कहीं ना कहीं समाज के लाभ के लिए भगवान भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि अभी इसको और तप कर लेने दो, परंतु उसका जो भाव था पूर्णतया सात्विक हो चुका था, वो रजोगुण और तमोगुण से दूर हो चुका था, और उसका जो सतोगुण है वो इतना बढ़ गया था, उसके तेज का प्रताप इतना बढ़ने लगा था कि वो धीरे धीरे भूमंडल पर व्याप्त हो रहा था। और उसका सतोगुण इतना बढ़ गया कि ब्रह्मा जी को अब डर लगने लगा कि कहीं इसके सतोगुण के बढ़ जाने से कहीं जो बाकी का राजसी गुण और तामसी गुण है वो समाप्त न हो जाए संसार से, क्योंकि इसने इतनी अधिक वर्षों तक तपस्या कर ली है और इस सृष्टि में संतुलन बने रहना बहुत आवश्यक है। मैं एक दिन बताया भी था कि संसार में जहाँ भक्त हों वहाँ असुरों का होना आवश्यक है, जहाँ धार्मिक लोगों का रहना आवश्यक है वहीं अधार्मिक का रहना भी आवश्यक है, अच्छे लोगों के साथ बुरे लोगों का रहना भी आवश्यक है। पृथ्वी में एक संतुलन बने रहता है, एक सामंजस्य बना रहता है। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों के द्वारा मिलकर के ही सृष्टि चलती है, परंतु इसके तप के प्रभाव से रजोगुण तमोगुण मंद पड़ गए थे और सतोगुण बहुत बढ़ गया था। तो ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से जाकर के कहा, प्रभु थोड़ी सी सृष्टि में व्यवधान आ सकता है, तो अब आप ही कुछ बताइए कि या तो आप दर्शन दीजिए और वो जो मांगे उसको वर दीजिए। तो भगवान ने एक उपाय बताया कि जिस व्यक्ति ने इतनी साधना की हो, ऐसे व्यक्ति के द्वारा तो पूरे समाज का कल्याण होना चाहिए, पूरे समाज का भला होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी को समझा करके भगवान ने भेज दिए। अब ब्रह्मा जी आए गए के पास और उसके पास आकर के फिर प्रार्थना करते हैं कि देखो गए, मैंने तो तुमसे कई बार वर मांगने को कहा लेकिन तुमने तो मांगा नहीं। आज तुम्हारी सामर्थ्य इतनी बढ़ गई है कि ये ब्रह्मा स्वयं सृष्टि का रचयिता तुम्हारे सामने कुछ मांगने आया है। तो गए ने कहा कि ये तो मेरे सौभाग्य हैं, आप मांगिए क्या चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस संसार में आज के समय तुम्हारे शरीर से बढ़कर के पवित्र वस्तु और कुछ भी नहीं है। तुम्हारा जो शरीर है वो इस समय संसार में सबसे ज़्यादा तपशाली है, तपोबल वाला है और सबसे ज़्यादा पवित्र है। तुमने इतना भजन, इतना ध्यान, इतना तप किया है, तो मुझे एक यज्ञ करना है समस्त ऋषियों के साथ मिलकर के। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना शरीर मुझे यज्ञ के लिए दे दो। हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, तुम जीवित ही रहोगे, बस तुम लेट जाओ ताकि तुम्हारे इस विशाल शरीर पर हम यज्ञ कर सकें। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर गए तुरंत उसने स्वीकार कर लिया कि, और वो जानता था कि ये कहीं ना कहीं भगवान नारायण की ही देन है, उन्हीं की लीला है। तो वो तैयार हो गया और उसने अपनी आसुरी शक्तियों से शरीर को बहुत बड़ा किया और वो भूमि पर, भूमंडल पर एक स्थान पर लेट गया। जितने स्थान पर वो लेटा, उस शरीर के ऊपर ब्रह्मा जी एक स्थान पर बैठे और अनेक अनेक स्थानों पर ऋषि मुनिजनों ने यज्ञ कुंड, वेदियाँ आदि सभी बना लिए और फिर 1000 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ वहाँ सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर किया। और हजारों वर्षों के बाद जब ब्रह्मा जी खड़े हुए वहाँ से वो यज्ञ पूरा करके, तो सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि उस गय ने, उस असुर ने एक श्वास लिए बिना, क्योंकि वो श्वास लेता तो शरीर ऊपर नीचे होता, तो वो बिना श्वास लिए निश्चेष्ट होकर के वर्षों तक पड़ा रहा। न ही शरीर अग्नि से उसका जला और न ही उसको किसी प्रकार की पीड़ा हुई, वो आंख बंद करके वर्षों तक ही लेटा रहा। ब्रह्मा जी ये देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तो जब ब्रह्मा जी वहाँ से उतरे तो गए ने विचार किया कि अब मैं उठ जाऊं, परंतु तभी ब्रह्मा जी ने वहाँ पर बहुत सारे देवताओं की स्थापना उसके शरीर पर कर दी। स्वयं भी बैठे थे। तो गए मुस्कुराने लगा कि आप तो चाहते हो मैं खड़ा ही ना हूँ, इसलिए आप ये सब स्थापना कर रहे हो, लेकिन तथापि मैं खड़ा हो जाऊँगा क्योंकि आप किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मुझे रोक सके। और उसी क्षण भगवान नारायण पधारे, उसकी छाती पर भगवान पैर रख करके उसके मुख की तरफ खड़े हो गए और प्रथम बार उसने फिर भगवान नारायण के साक्षात दर्शन किए। भगवान के दर्शन करके वो तृप्त हो गया, उसका मन प्रसन्न हो गया। तब वो ब्रह्मा जी से कहता है कि भगवान, अब मैं यहाँ से कभी खड़ा नहीं होने वाला, क्योंकि जिसके लिए मैंने वर्षों तक साधना की आज वो बिल्कुल मेरे मुख के सम्मुख है और मैं सदा सर्वदा इसी प्रकार इनका दर्शन करता रहूं। तो फिर भगवान नारायण प्रसन्न होकर के कहते हैं कि गए, अब तुम वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए।
तो गए ने कहा, भगवान वर्षों के बाद में आपका दर्शन हुआ है और आप बिल्कुल मेरे मुख के सम्मुख हो, बस यही वर दे दीजिए कि मुझे सदा इसी प्रकार आपके दर्शन होते रहें। और ये जो मेरा शरीर है जो तपोबल के द्वारा बहुत प्रभावशाली हो गया है, मैं चाहता हूँ कि ये शरीर सदा सर्वदा इस समाज के कल्याण हेतु काम आए। तो भगवान मुस्कुराकर कहते हैं कि बाकी अब तक संसार में जितने भी प्रभावशाली तीर्थ हुए हैं, उन तीर्थों में व्यक्ति जाकर के अपना कल्याण करते हैं, परंतु तुम्हारे तप का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि जो अभी संसार में नहीं है, अगर उसका नाम लेकर भी तुम्हारे शरीर पर आकर के कोई व्यक्ति कर्म करे तो उस प्रेत की भी मुक्ति होना संभव है, उस प्रेत का कल्याण होना, उसके कष्टों का मिट जाना भी संभव है। तो अतः ये जो स्थान है वो आज से तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। जितने स्थान पर ये तुम्हारा शरीर लेटा हुआ है, इस विशाल क्षेत्र का नाम गया होगा। और इस गया क्षेत्र में आकर के जो भी इस तीर्थ नगरी में अपने पितरों निमित्त और अपने पूर्वजों के निमित्त दान, तर्पण, पिंड दान आदि सब करेंगे, तो पूरे विश्व में यही एकमात्र स्थान है जहाँ सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव होगा। और उसके पश्चात में भगवान कहते हैं कि जहाँ मैंने अपने चरण रखे हैं, ये तुम्हारा जो वक्षस्थल है, छाती है, ये स्थान मेरे चरण रखने के कारण विष्णुपद नाम का एक तीर्थ होगा। और गया में भी सर्वोत्तम स्थान यही होगा जहाँ तर्पण, पूजा पाठ, पिंडदान आदि किए जाएंगे। तो इस प्रकार भगवान ने गए को वरदान दिया। और गए को वरदान देने के बाद से वो जो शरीर गए का वहाँ था, दिव्य शरीर बन करके भूमि में ही वो मिल गया और उतना क्षेत्र जहाँ वो लेटा था गया के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और जहाँ आज तक वर्षों से हम सभी अपने पितरों के कल्याण के निमित्त जाकर के श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं। और क्योंकि स्वयं भगवान का वचन है, इस कारण से उसकी महिमा सबसे अधिक है। और भागवत जी में भी कथाओं में वर्णन आता है कि त्वदर्थम तु गया पिंडो मया दत्तम विधानतः। भागवत जी में भी गया की चर्चा आती है कि स्वयं गोकर्ण महाराज ने अपने भाई का गया जी में जाकर के पिंड किया, क्योंकि वो सर्वोत्तम है। तो अतएव हमारे समाज में सर्वाधिक गया में ही जाकर के पिंडदान आदि सभी कर्म पितरों हेतु किए जाते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें और खूब आनंदित रहे, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय सिया राम। राधे राधे।